जनाब हम अभी आ गए हैं दौड़ सिटी में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वापसी भी करूँ तो आपको कुछ नज़ारे दिखाऊँ। अगर सूरज रहा तो, अगर ऑफिस से लेट हो गई तो फिर मुश्किल है। अगर सवेरे निकलता हूँ, अगर रोशनी कुछ हुई तो आपको दिखाई देगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मंगल का दिन है, 8 मार्च है और अभी मैं जा रहा हूँ। हर दफ़ा की तरह राइड मेरी होती है 40 किलोमीटर्स फ्राम माई विलेज टू दौड़। तो इसी दौरान हम आपसे बातें करेंगे। अभी मैं हेलमेट वगैरह, कैप वगैरह नहीं पहना, तो वो पहनते हैं, अपनी राइड को शुरू करते हैं। दुआ सफ़र बिस्मिल्लाह। हमारे गांव से एक रास्ता है शहर वाला इधर, और दूसरा रास्ता है यहाँ पे गली से जा सकते हैं आप रोड पे। तो मुझे दो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये शॉर्ट है कुछ। क्या नज़ारा है यार खेतों के, टाइम ही नहीं मिलता नज़ारा करने के लिए। चले जी, हम आ गए रोड पे और हमारी जो सवारी है आज, जिस तरह मैंने आपको मैप दिखाया हुआ था, हमारे गांव से दौड़ तक 40 किलोमीटर्स, तकरीबन 40 किलोमीटर बन जाते हैं। तो मैं 40-50 की स्पीड पे जाऊंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा जाऊंगा फिर मुझे वापसी भी करनी है। इस तरह से फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी। तो मेरे पास टाइम है, ऐसी बात नहीं है। तो टाइम है तो इतनी जल्दी क्यों, क्योंकि फिर वापसी भी करनी है, गाड़ी को ज़्यादा भगाना नहीं चाहिए। जो बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, मैंने जगह दे दी, मुझे ठीक है आप चलो, शायद देर हो रही होगी। मेरी जो आदत है इधर उधर देखने की, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर कोई आगे पीछे गाड़ी तो नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट्स भी इसी तरह आपके होते हैं। आप बेजानी से गाड़ी चलाते हैं और आप यहाँ कोई और आपको गाड़ी ठोक देता है। मुझे बाइक कौन सी लेनी चाहिए, मेरे पास लिमिट है 1 लाख रुपया, तो उसे 1 लाख रुपये में दो मेरे पास ऑप्शंस हैं गाड़ी लेने के लिए। एक हो गया प्राइड, दूसरी हो गई होंडा CD70। तो काफ़ी दोस्तों ने बोला कि आप CD होंडा ले लो, काफ़ी दोस्तों ने ये भी बोला कि आप राइडर ले लो। राइडर मुझे मिलेगी तकरीबन यूज्ड में, न्यू तो नहीं मिलेगी। लिमिट के हिसाब से मुझे CD होंडा न्यू फ्रेश गाड़ी मिल जाएगी 2022 मॉडल। तो आपको बताना है कि मैंने कौन सा मॉडल लेना है। आज का जो टेम्परेचर तकरीबन 17-18 टेम्परेचर है, इतनी खास सर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी है, क्योंकि हम नहा के निकलते हैं तो हल्की हल्की हवा ठंडी होती है। उस हिसाब से फिर ये जो मैंने कैप पहना हुआ था शुरू में, और एक अपना क्या कहते हैं स्वेटर पहना हुआ है, आपको ये दिखाई दे रहा है। मैंने जो शीशा है ऊपर कर दिया है ताकि फिर कुछ मुझे दिखाई नहीं देगा। ग्लासेस पहना हुए हैं मुझे, अगर इस शीशे को मैं नीचे करूँगा तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए जो है हेलमेट का शीशा मैंने ऊपर कर दिया है और नीचे करता हूँ ताकि हवा का जो शोर है वो ना आए, आपको सुनने में ना आए। तो उस शोर को बचाने के लिए मैंने जो है माइक के ऊपर कुछ सिस्टम किया हुआ है, एक कपड़ा चाड़ के टेप स्टेशन लगा दिए ताकि वो हवा का जो शोर है वो आपको सुनाई ना दे। जनाब ये सोनारी फार्म इतना दूर नहीं है बाइक पे, अगर रोड पहले बना नहीं हुआ था तो फिर दूर था, अभी रोड बना हुआ है तो करीब हो गए। ये जो वैन है ये निकलती है मोरों से जाती फिर दौड़। ये काफ़ी लेट करा दी, क्योंकि मतलब छोटी छोटी जगह पे भी स्टॉप होता है इनका, लोगों को बिठाना करना, बिल्कुल ही लोकल की तरह चलती है। छोटे छोटे स्टॉप हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे ब्रेक, फिर वहाँ पे ब्रेक। तो मेरे हिसाब से ये मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने बाइक ले ली, फिर उसी पे ही गुजारा करता हूँ। अगर वैन पे आश्रय लगा तो फिर ये
इस पॉइंट पे तकरीबन जब ईद होती है हम आते रहते हैं, क्योंकि गांव के हिसाब से घूमने फिरने के लिए जगह और कोई है भी तो नहीं भैया। तो मैं वहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। नीचे चलते हैं, टाइम इतना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको नीचे से नज़ारा दिखाता हूँ। ये लोकल अफसरान के लिए जगह बनी हुई है, देख सकते हैं आप नज़ारा। अगर किसी के पास DSLR कैमरा है तो वो अच्छी पिक्चर्स निकाल सकता है। यहाँ पे ये देखिए जिस तरह से ये चीज़ बनी हुई है बैठने के लिए, ये भी ज़बरदस्त है। हम अभी जा रहे हैं मनाड़ो के बाद फिर चौदगी, उसके बाद सीधे सीधा दौड़। जिस जगह पे आपको लगने 5 मिनट, वहाँ पे आधा घंटा लग जाता था। हम अभी हैं अपने दौड़ सिटी की तरफ। एक यूट्यूब चैनल है वाइल्ड लैंड्स बाय अबरा, तो वो साहब जो हैं पाकिस्तानी जर्मन सिटीजन हैं, मोटो ब्लॉगिंग के हिसाब से वीडियोस बनाते हैं। शुरुआत वाली जो वीडियोस हैं उनकी वो तकरीबन कैंपेनिंग एडवेंचर की वीडियोस हैं। काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। अगर कोई एडवेंचर पर जाना चाहे, कैंपेनिंग करना चाहे, तो आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं। उनकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उनकी वीडियोस देखें, क्योंकि जो अदर मोटो ब्लॉगर्स हैं उनकी जो राइडिंग स्टाइल है वो काफ़ी अलग है। इस साहब की जो मैंने देखी वो अलग है। काफ़ी सिंपल बंदे हैं, और जो उनके पास लगेज है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग के हिसाब से वो काफ़ी बेहतर है। उनके बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उनकी तकरीबन जो भी अभी लेटेस्ट वीडियो आती है मैं तकरीबन उनकी देखता हूँ। 20-25 मिनट जो भी है पूरी वीडियो देखता हूँ। अभी एक लास्ट जो वीडियो अभी आई है, शापर ईरान और सफ्दराबाद मेरे ख्याल में वो जा रहे हैं। बीच में कोई उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो एक तो बंदा बाहर निकलता है, आपको पता है अल्लाह ताला के आश्रय में होता है। उनको किसी चीज़ का आसरा नहीं होता, अल्लाह ताला का आसरा होता है। बस अल्लाह ताला ये हमें अपने रास्ते पे पहुंचाएगा। उनसे हो गया एक्सीडेंट। वो इंसिडेंट उन्होंने दिखाया नहीं है, शायद कैमरा ऑफ थी या कुछ भी था। जिस तरह का एक्सीडेंट है वो बता रहे थे, मैं कहता हूँ उनको बड़े दोनों हाथों से सलाम है। बड़ी हिम्मत रखी है उन्होंने, खुद को संभाल के अपनी इक्विपमेंट्स कलेक्ट करके फिर बैग में रखना। और वहाँ के जो लोकल्स हैं हसन भाई, उन्होंने उनकी हेल्प की है। अच्छी बात है यार, अगर कोई बंदा किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उनकी हेल्प क्या करें, ये ना कि आप उनको बीच रास्ते में छोड़ दे चले जाएं। इंसानियत है, इंसानियत के वास्ते हर इंसान को दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए। तो वो जो है उनको अपने फिर घर लेके गए थे, गाड़ी भी उनको सेट करा के दी थी, फिर वो अपनी मंजिल पे निकल गए। लास्ट में जो वो बात कर रहे थे उनको शायद हाथ में चोट लगी थी, तो वो बात करने से मुझे महसूस हो रहा था वो कहीं रो ना पड़े कैमरा के सामने, क्योंकि जब दर्द होता है ना इंसान को। क्योंकि मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था, मैं वापसी कर रहा था सकरन, फिर ये अपना क्या कहलाती है सकरन, उसके बाद मैं जो गुजरा हूँ रेंजर्स पंप, ये जो रूट घूमता है फिर अपना बुच्छेरी एक टर्न है, राइट पे गुजरता है जाने के लिए। तो मैं वहाँ से गुज़र रहा था। तकरीबन मेरी जो स्पीड है 70-80 होगी, क्योंकि रास्ता काफ़ी क्लियर था और जो है मुझे कॉन्फिडेंट था कि रास्ता क्लियर, अभी स्पीड से निकलो भाई। अचानक से ये सीन होता है कि एक डॉग, एक छोटा सा डॉगी था, वो सामने आ गया। अब मेरी गाड़ी उनसे टकराई है। मुझे मालूम ही नहीं वो उनकी जो हालत है डॉगी की, वो बचा या नहीं बचा। ठीक है, 70-80 की स्पीड से मैं जा रहा हूँ और जो मेरी गाड़ी उनके साथ लगी है, मैंने ब्रेक, जाहिर सी बंदा ब्रेक लगाता है, ब्रेक तो लगी नहीं गाड़ी टकरा गई। उसके बाद जो मैं गया हूँ, गाड़ी ने मुझे फेंका है
4-5 कल्टियों के बाद मुझे यूं घसीट के फेंका है दूर। हेलमेट कहाँ पे, मेरा बैग कहाँ पे, मेरी बाइक कहाँ पे। और उसी वक्त मुझे जो है सर्दी थी, दिसंबर के दिन थे, मुझे 3 जैकेट पहने हुए थे, एक पैंट पहनी हुई थी, उसके ऊपर से ट्राउज़र पहना हुआ था। ये ग्लव्स है और दूसरा इसके ऊपर जो है अपना दूसरा भी ग्लव्स था वो पहने हुए थे। वो मेरे उतर गए, ग्लव्स मेरे उतर गए। मेरे जो हाथ हैं, ये इनकी जो छोटी छोटी घुटनियाँ हैं, नीज़ हैं, पता नहीं क्या कहते हैं आप, तो वहाँ पे मुझे चोट लगी थी, घुटनों पे चोट लगी थी। तो गियर की बात हो रही है, उन्होंने अबरार भाई ने फुली जो है गियर पहना हुआ था, हाथों पे, टांगों पे, घुटनों पे, एल्बो पे, मतलब वो फुली प्रिपेयर्ड थे। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे इन चीज़ों से प्रोटेक्शन मिले। तो उसी वक्त मुझे ज़हन में आया कि यार मैंने क्यों नहीं पहना, क्योंकि मुझे तो मतलब इल्म ही नहीं था ना, एक्सीडेंट होता है, हम नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन एक प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने गियर ऐसी पहनी हुई थी कि अल्लाह ताला ने उनको सही सलामत ठीक रखा। बस एक जो हाथ है उनका, वो मैं देख रहा था वीडियो में, वो बता भी रहे हैं, ये साइड पे आप देख रहे हैं, वो बता भी रहे हैं यार मेरा जो हाथ है उसमें चोट लगी है। और जो जब ये खाना खा रहे हैं उसी वक्त भी वो दिखा रहे हैं यार मुझे हाथ में चोट लगी। और ग्लव्स पहने हैं तो वहाँ पे भी वो हसन साहब की हेल्प ले रहे हैं, मुझे चोट लगी यार मुझे ग्लव्स पहना दो। तो काफ़ी डेयरिंग वाला काम है, अकेला बंदा निकल के जाना। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप अबरार भाई को सपोर्ट करें। एक लॉन्ग जर्नी पे वो निकले, एक जर्मनी से निकले, फिर तुर्की गए थे, ईरान, पाकिस्तान, फिर वापसी ईरान उन्होंने शायद की है। फिर आगे की प्लानिंग मुझे नहीं मालूम कहाँ पे जाएंगे, जर्मनी जाएंगे मेरे ख्याल में। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और 1 मिलियन सब्सक्राइब उनके वो हकदार हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उनकी जो मेहनत है और जो कंटेंट वो दिखाते हैं, उनके पास ड्रोन है, फुटेज, उनके जो शॉट्स हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त। कोई भी बंदा खुद घूमने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। ये आपको, अगर आप उनकी वीडियोस देखेंगे ना, वो मतलब आपको घुमा रहा है, आपको घर पे ड्रोन के शॉट्स के ज़रिए आपको नज़ारे दिखा रहा है, बाइक के ज़रिए आपको नज़ारे दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, उनकी वीडियो शेयर भी करें और उनकी हिम्मत अफजाई करें। मैंने रब्ते करने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी उनको मैसेजेस करते होंगे। और जैसे कि ट्रैवलिंग बंदा है, वो ट्रैवल करके फिर उनको वीडियो भी एडिट करनी पड़ती है, तो टाइम इतना मिलता नहीं होगा। मेरी कोई शिकायत नहीं है उनसे, और ना ही कोई दुआ सलाम है, और ना ही उन्होंने मुझे बोला है कि आप अपनी वीडियो में मुझे मेंशन करो, और ना ही मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं कि मेरी बोलने से उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन कुछ तो बढ़ेंगे, कोई दूसरा वीडियो देख रहा है उसके Subscriber होंगे, उनके Subscriber फिर उनको देखेंगे, इसी तरह Subscriber बढ़ते हैं, तो इसी तरह सपोर्ट भी हो जाएगी उनकी। ये बस आप नज़ारे चेक करें। इस रूट पे जो ना मुझे ये नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि देख रहे हैं आप कितनी ग्रीनरी और सेटअप से सिस्टम बना हुआ है। फिर आपकी जो बाकायदा सेटिंग है यहाँ पे, जो फार्मर है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे हैं। खुद ही बाइक को सेट करके फिर निकले, वीज़ा, पासपोर्ट, हर एक चीज़, खाने पीने की, उनके पास जो सामान है, बैग्स हैं, उठाना करना, इतनी वज़नी है, हैवी बाइक संभालना, वो भी काफ़ी टफ़ काम है। जिस तरह से मैं जाता हूँ 40 किलोमीटर है, ठीक है, बीच में कोई मसला हो गया तो मैं परेशान हो जाता हूँ यार ये कैसे होगा, ठीक है। अब वो उनकी जो उनका जी जर्नी है, वो खुद आप अंदाज़ा लगा लें वो कहाँ से जा रहे हैं। उनको कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब टेंशन तो होगी लेकिन वो नहीं होगी, क्योंकि वो फुली प्रिपेयर्ड होते हैं। अगर कोई बाइक में इशू हो गया तो मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगा। जिस तरह अगर कोई
कर सकता है तो, जिस तरह से हम ट्राई करते हैं, अगर बाइक ठीक कर सकें तो। I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. Still at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it up. अभी आ गए हैं दौड़ सिटी में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वापसी भी करूँ तो आपको कुछ नज़ारे दिखाऊँ। अगर सूरज रहा तो, अगर ऑफिस से लेट हो गई तो फिर मुश्किल है। अगर सवेरे निकलता हूँ, अगर रोशनी कुछ हुई तो आपको दिखाई देगा। ये मोबाइल फ़ोन है, उससे रिकॉर्डिंग होती है। गोप्रो तो है तो नहीं कि इसकी अच्छी रिजल्ट और क्लियर रिकॉर्डिंग हो Artlist.io. Go down as a legend in my city, cause we beat the streets. Trying to spread the wealth around the block, no, I can't keep from me. Told me I should leave. I see the bigger picture and it's way bigger than me. Can't be living like a king, but my people need to eat. If I got it, then you got it, we gon' get back on our feet. And I put it on me. I don't wanna live life fast or die too young. Or die too young. Music licensing reimagined. Good, die young. But here I come. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Artlist.io. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all